बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। त्राल में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। 2 दिन पहले ऑपरेशन किलर में 3 आतंकी ढेर हुए थे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ की सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। त्राल में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जम्मू के संवाददाता हमारे रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए क्या अपडेट है? पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल संगीता, लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर जो है यहाँ पर दक्षिण कश्मीर के इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक बार फिर से जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा का त्राल क्षेत्र है, त्राल के नदर इलाके में मुठभेड़ जो है आज सुबह लगभग 5 बजे शुरू हो गई थी, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकवादियों की मूवमेंट है, जिसके बाद इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस भारतीय सेना ने लॉन्च किया। इस वक्त जानकारी मुझे ताज़ा ये आ रही है सूत्रों से कि इसमें 2 आतंकी छुपे हुए हैं एक रिहायशी इलाके में, और इसमें बहुत बड़ा एक टॉप कमांडर भी बताया जा रहा है, जिनको पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया है। इस वक्त लगातार दोनों साइड से फायरिंग की आवाज़ें जो है लगातार सुनाई दे रही है, और दोनों तरफ से गोलाबारी का सिलसिला लगातार जारी है, और बड़ी कोशिश ये की जा रही है कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और सभी आतंकियों को वहां पर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल दक्षिण कश्मीर का ये त्राल इलाका है, जहां पर इस वक्त पूरे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी को लगा दिया गया है, और इस वक्त पूरी तरीके से इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और सभी आतंकियों को ढूंढ निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जी संगीता। रोहिल, यह बताइए कि ऑपरेशन किलर जो शुरू किया गया है, तो इस ऑपरेशन के तहत अभी तक कितने आतंकियों को सेना ढेर कर चुकी है? देखिए, अगर अभी तक बात करें तो कल जिस तरीके से आपने देखा था कि जो दक्षिण कश्मीर का शोपियान का केलर इलाका है, वहां पर केलर के जंगलों में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। तो अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, यानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सुरक्षा बल के जवानों को खुली छूट दी गई थी, उसके बाद ये दूसरी मुठभेड़ जो है बीते 3 दिनों के ही दौरान देखने को मिल रही है। हालांकि केलर शोपियान मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें बहुत बड़ा टॉप कमांडर भी मौजूद था, और वहां से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया था। लेकिन ये जो त्राल पुलवामा वाली मुठभेड़ है, यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि 2 आतंकवादी जो है छुपे हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर भी बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी सुरक्षा बलों की यही है कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज के आने वाले समय में इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए और सभी आतंकियों को ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। रोहिल, सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? कितने और आतंकी जहां पर अभी घेरा हुआ है? बताया जा रहा है कि वहां पे 3 आतंकी छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो इस दौरान और क्या कुछ अपडेट है भारतीय सेना की तरफ से? और कितने आतंकी वहां पे छिपे हुए हो सकते हैं जगह जगह? देखिए, सूत्रों से जानकारी यही मिल रही है कि 2 आतंकी जो है इस इलाके में जो छुपे हो सकते हैं। फिलहाल जो सेना के अधिकारियों की बात करें तो हमें सेना के अधिकारियों से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन उनकी तरफ से आज सुबह ही हमें ये जानकारी दी गई कि 2 आतंकी हो सकते हैं इस रहायशी इलाके में, या 3 भी हो सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक इनपुट 2 आतंकियों का आया था सुरक्षा बलों के पास, जिनको इस वक्त ढूंढ निकालने की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर जो कि शायद हो सकता है कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। ये वही लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमला जो है वो अंजाम दिया था, और वही लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के 3 आतंकवादी एक दिन पहले जो है पुलवामा, माफ कीजिएगा, शोपियान के केलर जंगलों में मारे गए थे। जी जी जी। तो रोहिल, एक और सवाल यहाँ पर यह उठता है कि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से आतंकियों की सूचना देने वालों को 20 लाख इनाम देने का घोषणा भी किया था, तो क्या ये जो ऐलान किया था, इसके बाद क्या सुरक्षा बलों को, सेना को वहां पर कोई मदद मिल रही है क्या इस ऐलान के बाद? देखिए, आशंका यही लगाई जा रही है कि जब से जो पोस्ट और दक्षिण कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में
सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो भी आतंकवादियों के खिलाफ, खासतौर पे वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमला अंजाम दिया है, कहा यह जा रहा है कि उन पोस्टर्स में 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा उस शख्स को जो आतंकियों के बारे में जानकारी देगा, और उसकी आइडेंटिटी भी पूरी तरीके से हाइड रखी जाएगी। तो खास तौर पे जब पोस्टर्स जो है लगाए गए पूरे दक्षिण कश्मीर के इलाके में, तब से हमने देखा कि ये दूसरी मुठभेड़ है। तो शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थानीय लोगों का जो सपोर्ट है वो भी शायद मिला हुआ है, जिसकी वजह से लगातार पोस्टर लगाने के बाद ही इस तरीके की मुठभेड़ जो है यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दक्षिण कश्मीर टेररिज्म का हॉटबेड बना हुआ है, तो लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए सभी आतंकियों को इस वक्त जो है ढेर करने की कोशिश की जा रही है। कई एक जंगलों में जो है इस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। लेकिन अगर इस त्राल की बात करें तो त्राल में फिलहाल दोनों तरफ साइड से गोलाबारी का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल जो सपोर्ट है वो इस वक्त सुरक्षा बल के जवानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सारे लोगों में जो है काफी ज्यादा गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। संगीता, तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहिल, आपने पूरी जानकारी दी। तो देखिए, केलर ऑपरेशन को लेकर लगातार जो है सेना का ऑपरेशन जारी है और जगह जगह ढूंढ कर आतंकियों का सफाया